अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता खान। प्रोग्राम अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। तो नाजरीन, आइए नजर डालते हैं आज दिन भर के हालात पर। हम सीधे रुख करते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक की। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में कमी आ रही है। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,61,386 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 1733 अफराद की मौत हुई है। कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटों में 2,81,109 अफराद सेहतियाब हुए हैं। अब तक हिंदुस्तान में कुल 3,95,11,307 मरीज कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। जनूबी कश्मीर के शोपियां जिले के नदगाम इलाके में बुध जारी तसादुम में एक जंगजू मारा गया। सरकारी ज़राए ने बताया कि जारी तसादुम में एक जंगजू मारा गया, ताहम मारे गए जंगजू की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। पूंछ तहसील मंडी के इलाके सऊजिया में मुसाफिर गाड़ी हादसे की शिकार, 8 मुसाफिर जख्मी, इलाज मुआवजे के लिए सब जिला अस्पताल मंडी मुंतकिल। अब देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हादसा जो है ये रोड महकमे की नालायकी की वजह से हुआ है। लाखों रुपए आते हैं इस रोड के बर्फ के दौरान में, लाखों रुपए। ये सबूत करके बताएं, कहीं पे 1 रुपया भी इन्होंने अगर रोड पे लगाया हो तो सबूत करके बताएं। जो भी ये नुकसान इस वक्त ड्राइवर का हुआ है, गाड़ी का नुकसान हुआ है, या लोगों को जो भी थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ है, वो सिर्फ सबसे बड़ी नालायकी अगर है रोड महकमे की नालायकी है। मैं एसपी साहब से, पुंछ डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। हादसे होते हैं, उससे आगे भी होंगे। हमने हर बार डिपार्टमेंट को बोला है कि भाई यहाँ ये 2-3 जगह ऐसी हैं जो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर से बनता है, इसमें कम से कम कोहरा हटाया जाए ताकि आम आदमी की ज़िंदगी बच सके। क्योंकि हमारा हर रोज़ का सफ़र जो आना जाना मंडी के अस्पताल, हमारा बलाग मंडी है, तो आज सुबह जब गाड़ी आई तो वहाँ एक आदमी उस गाड़ी के आगे था। जब वो ड्राइवर गाड़ी को साइड देने लगा तो उस गाड़ी ने स्लिप किया और गाड़ी रोड में पलट गई, और जिससे हमारे काफ़ी आदमी जख्मी हुए हैं और जिनमें ज़्यादा भी जख्मी हैं। हादसे के आदमियों को मंडी में लाया, मंडी से पूंछ रेफर किया गया। हाँ, जो ये PMGSY वालों के पास रोड है, इन्होंने हर वक्त हर रोड के साथ ऐसा ही हाल किया है। जहाँ आप मंडी से पूंछ देख लो या मंडी से सावजियाँ देख लो, ये करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट इनके पास था वाइडिंग करने के लिए। ना इन्होंने नाली बनाई, ना इन्होंने डंगा लगाया, ना इन्होंने बर्फ़ हटाई। हालांकि ये बर्फ़ के प्रोजेक्ट के लिए करोड़ लाखों रुपये जो गवर्नमेंट रिजर्व करती है और इसका टेंडर होता है, और टेंडर के लिए एक दिन ये कटर जाता है वहाँ रोड वो बर्फ़ हटा के चले आता है, और बाद में PMGSY वालों का कोई मेंटेनेंस वाला आदमी भी नहीं खड़ा है। जब हमने उनसे रब्ता किया वो कहते हैं ग्रिफ की रोड है, जब ग्रिफ वालों से रब्ता करते हैं वो कहते हैं ये PMGSY वालों की रोड है। अब ये रोड किसकी है इस वक्त आज तक हमें पता नहीं चल सका, क्योंकि इनकी मिली भगत है। इसमें ग्रिफ का OC साहब भी मुलव्वस है, जिसने NOC दी है रोड के बारे में कि रोड कंप्लीट है। अगर रोड को देखा जाए, ऐसे रोड निर्गा वाले लोग बनाते हैं। कहाँ है टेक्निकल, कहाँ है उनकी इंजीनियरिंग, कहाँ है उनकी मशीनरी, कहाँ है उनकी नाली, कहाँ है उनका कलवट, कहाँ है उनका कोहरा हटाना, कहाँ उनका बर्फ हटाना, क्योंकि स्नोफॉल का पैसा होता है। अगर हम क्योंकि हम जब ये आवाज़ DC साहब तक पहुंचेगी तो डी साहब का डिफेंस जो है रविंद्र राणा करेगा। जो डी है PMGSY का, उसका डिफेंस जो करे रविंद्र राणा करेगा, और जे का देवेंद्र राणा करेगा, क्योंकि ये एक अप्रोच वाले ठेकेदार की रोड है। हालांकि उसको आज तक किसी ने नहीं पूछा कि मंडी से पूछ तक रोड का क्या हाल बनाया, तो मंडी से सावजा क्या हाल है, क्योंकि वो अप्रोच वाला ठेकेदार है, करोड़ों तक हड़प करके भाग गया है और रोड को ऐसे छोड़ गया। और ग्रिफ वाले OC ने उसे NOC दी है कि रोड कंप्लीट है। अगर आज भी हालात देखिए, मैं DC साहब से इस मीडिया के वजह से मदद कर अपील करना चाहता हूँ कि इस रोड की इंक्वायरी बिठाई जाए, इन रोडों की इंक्वायरी बिठाई जाए, कम से कम देखा जाए कि रोड की क्या हालात है। श्रीनगर के पाइन शहर उस्मानिया कॉलोनी वंटापोरा इलाके में मंगल की शाम एक 24 साल खातून पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ बुध को यहां जहांगीर चौक में नौजवान लड़कों और लड़कियों ने एहतजाज करते हुए मुलजिम को वाकई तौर पर सजा देने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे और नाराबाजी भी कर रहे थे। आपने कहा कि अगर पहले ऐसे वाक़े पे कानून ने किया होता, कोई ऐसा कदम उठाया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज ये 24 साल लड़की अभी जिंदगी और मौत के साथ नहीं लड़ती। जैसे कि डॉक्टर्स का कहना है कि उसका पूरा फेस डैमेज है, उसकी आंख डैमेज है। वो भी हमारी बहन है, वो भी एक बाई की बहन है, वो भी एक माँ की बेटी है। जैसे कि उस लड़के ने ये हरकत की है तो उसको फांसी देनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो ऐसा सोचते हैं, उनको भी सबक मिलना चाहिए कि हमें कभी ऐसा सोचना नहीं
सोचने की होगी कि शायद ये भी मेरी बहन है, तो उसको चाहिए पहले वो अपने घर पे देखे, बाद में वो किसी और लड़की पे उंगली उठाए। हम ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारी बस यही गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज और प्लीज इस जो कल का ये वाक़ा हुआ है इस पे जरूर गौर करें, ताकि आइंदा से ऐसे वाक़या सामने ना आए। हम ऐसे में जब गए थे तब भी हमने प्रोटेस्ट किया था, तो मेरा तो प्रोटेस्ट से कानून और सरकार के कान में कुछ नहीं होता है, कोई जूनियर नहीं है। 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है। बट मैं बार बार कहता हूँ, क्या एक लड़की की पूरी जिंदगी जो बर्बाद होती है, 40-50 साल उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, या माशाल्लाह जितनी भी उसकी लाइफ हो, क्या 10 साल या लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक एक्यूज या कल्प्रिट को देना, क्या ये जस्टिफाई है? बिल्कुल सही बात कही। ऐसे काफी प्रोटेस्ट होते हैं, ना कि आज की बात करें, आज से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें, हमारी कंट्री की पिछले 5 साल में 1500 केसेस हुए हैं, जिन 1500 लड़कियों पर एसिड फेंका गया, और काफी प्रोटेस्ट हुए, काफी एहतजाज हुए, नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट किए गए। लेकिन आपकी बात सही है कि उसके बाद उनको रिहेबिलिटेट कैसे करें, किसी ने वो सोचा नहीं। यहाँ पे भी अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, इससे पहले भी काफी इंसिडेंट्स हुए हैं, अनफॉर्चुनेट ये है कि एक्शन नहीं लिया गया कभी भी। रिहेबिलिटेट करना तो दूर की बात है, जम्मू कश्मीर में जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया आज तक। इस चीज़ से ये लगता है कि जो हमारे सीनियर अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे जुडिशरी के सीनियर लोग हैं, शायद उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो इस कानून को इम्प्लीमेंट कर सके, इसको एग्जैक्टली सामने ला सके। क्योंकि अगर इससे पहले ये कानून इम्प्लीमेंट हो चुका होता, हमारी आवाम को भी बता दूं कि आज ये प्रोटेस्ट हम यहाँ पे नहीं कर रहे होते। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तोय छो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छो कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन छ सु कार्बन नेबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज तो बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी, साउंड में फर्क पड़ा। साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जो गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस छ पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश छु होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। जम्मू कश्मीर लोकपंच के कारकुनान ने सदर कुलभूषण सिंह की क़यादत में गवर्नर इंतजामिया के अवाम दुश्मन रवैये के खिलाफ सराय पे एहतजाज। दही इलाकों के मुतालिक खालसा पॉलिसियों को वापस लेने का मुतालबा। हमेशा तेरी जागीर नहीं, वापस लो, काला कानून वापस लो। मैं कुलभूषण सिंह, प्रधान जम्मू कश्मीर लोकमंच। आज हमारा जो प्रदर्शन प्रेस क्लब में हो रहा है, जो जम्मू कश्मीर में सरकार ने एक नया ऑर्डर निकाला है कि गांव में कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी होगी तो वहाँ एक कमेटी बनेगी जिसमें पटवारी, ग्राम सेवक और सरपंच होंगे। और अगर किसी ने कमर्शियल वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करनी होगी, किसी ने कोई गाय का शेड बनाना है, पोल्ट्री का शेड बनाना है, या कोई भी दुकान बनानी है, तो उनको एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सरकार एक तो लोगों से टैक्स वसूलेगी और दूसरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। गांव में पहले ही एक महीना पटवारी नहीं मिलते हैं, और ऊपर से ये ऑर्डर जो है ये गांव के लोगों को परेशानी में डालने वाला है और भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला है। हम ये समझते हैं कि ये ऑर्डर फौरी तौर पर वापस होना चाहिए, गांव के लोगों को पूरी रिलीफ मिलनी चाहिए। अगर सरकार ने ये ऑर्डर वापस नहीं लिया तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, गांव गांव में जाएंगे, घर घर में जाएंगे और लोगों को सड़कों पर लेके आएंगे। काले कानून वापस लो, जम्मू कश्मीर को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इधर जावेद भट्ट सदर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सोपोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
हाँ, मेरा नाम जावेद भट्ट है, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन सोपोर का प्रेसिडेंट मैं हूँ। मेरा जो आज मेन मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो 2-3 चीज़ों पे है। एक तो पहला ये है कि जो हाल ही में गवर्नमेंट ने कैंसिलेशन ऑफ लैंड किया है, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के कि एक बार तो उन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को 31 जून तो उन्होंने एक्सटेंड दे दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से कि क्या उनका अखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता था जिनको उन्होंने कैंसिल किया है, उनको जिन इंडस्ट्री वालों को उन्होंने कैंसिल लैंड किया है, क्या उनको पूछ के वो किया है, क्या उनको प्रॉपर नोटिस हो गई है, क्या कल की डेट में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए मजबूर नहीं होंगे। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी जो हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मेहरबानी करके चीफ सेक्रेटरी साहब आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के लोग ऑलरेडी पहले हमें कश्मीर में सैलाब आ गया, फिर उसके बाद हमें 370 और 35A का मार आ गया, और फिर आज की डेट तक भी कोविड चल रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, अगर आप हकीकतन इंडस्ट्री का दिल जीतना चाहते हो, अगर आप ये बोलते हो कि इंडस्ट्री के लोग हमें सौतेली माँ के बेटे ये नहीं है, हमारे अपने हिंदुस्तान के बेटे हैं, अपने जम्मू कश्मीर के बेटे हैं, तो एक बार उनको सोचना पड़ेगा। मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको ये सोचना पड़ेगा, मेरे अमित शाह साहब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक बार आप जरा जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री को तो गले लगा के देखो। आप तो बोलते हो कि आज की डेट में 15% हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी है, चौथे नंबर पर हम हिंदुस्तान में हैं। हम तो ये चाहते थे कि 370 के मार के बाद जैसे गुजरात में 1% बेरोजगारी है, हम तो ये सोच रहे थे कि मोदी साहब आप हमें बेरोजगारी से छुटकारा पाओगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है। हमें लग रहा है कि आज तक जैसे जम्मू कश्मीर के लोग सियासत के शिकार होते थे, इंडस्ट्री सेक्टर भी होता था, हमें लग रहा था कि जो ही आपकी हुकूमत सेंटर में भी थी और यहाँ पे आपने हमें एक ईमानदार लेफ्टिनेंट गवर्नर दिया था, हमें लग रहा था कि आप इंडस्ट्री को सब्ज बाग दिखाओगे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने तो इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। अगर आपका यही माहौल रहा, मैं अपने जम्मू के साथी काउंटर पार्ट जो मेरे इंडस्ट्रीज में है और कश्मीर के काउंटर पार्ट में उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप आज भी जाग उठे नहीं, अगर आपने एक आवाज नहीं उठाई, वो दिन दूर नहीं जब मार्च के महीने में आप देखोगे हमारी जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री 70 से 80% बंद पड़ेगी। प्रोग्राम अब तक में वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे फिर होगी मुलाकात। अखजान खुश खबर, डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज। तुझो पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी साउंड में फर्क पड़ा, साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मंज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयू याद ये पता तो यम फोन नंबर। नाजरीन, वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर अर्शद फारूक। डिप्टी कमिश्नर बारामूला भूपेंद्र कुमार ने आज अपने दफ्तर के चैम्बर में मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की, जिसमें जिला भर के ब्लॉक्स की मजमूई कामकाज की सूरत हाल का जायजा लेते हुए ख्वाहिशमंद जिला प्रोग्राम के तहत काम किया गया। इस मौके पर 26 ब्लॉक्स की पेशरफ्त के हवाले से तफसीली तबदला ख्याल किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की वो ख्वाहिशमंद जिला में दर्ज शायरी के हसूल के लिए मजीद जोश और हम आंगी के साथ काम करें। JKPCC सदर गुलाम मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। शायद आज पहला मौका है पिछले 7 साल में 2014 से लेकर आज तक पहला मौका है जब एक स्पेसिफिक विषय को लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के तमाम तर मौजूद और अवेलेबल ओहदेदारान के समेत अपने मीडिया के साथियों के जरिए आज की मरकजी हुकूमत और रियासती एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताने के लिए आपके सामने आए हैं, जैसे रविंदर जी ने आपको खूबसूरती के साथ बताया कि कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास है
कांग्रेस पार्टी देश में 137 साल उम्र की हो रही है। जिस कांग्रेस पार्टी ने फ्रीडम मूवमेंट में सर्वप्रथम रोल किया, देश की आजादी हासिल कराने में शहादतें दी, और हिस्ट्री गवाह है आजादी के बाद भी पिछले 60-70 सालों में हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी देश की एकता और अखंडता के लिए। और उसी कांग्रेस पार्टी को आज की हुकूमत किस नजर से देख रही है और किस बुनियाद पर जम्मू कश्मीर में वो जो सिक्योरिटी अपैरेट्स बना हुआ है, जो सिक्योरिटी ग्रिड इनका बना हुआ है, जो रोज तरमीमें कर करके हम नहीं खिलाफ हैं कि जो मौजूदा सरकार के पदाधिकारी हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए, या जो देश के खातिर जम्मू कश्मीर के अवाम के खातिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस में है, उनको नहीं मिलनी चाहिए। मगर ये कहां का कानून है कि आप एक नेशनल पार्टी जिसने देश को आजादी दिलाई, आजादी के बाद भी देश को आसमानों में बातें करवाए और हमेशा लोगों के जो समस्याएं हैं, लोगों के जो इश्यूज हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी 24/7 जमीनी सतह से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रदेश लेवल पर, रीजनल लेवल्स पर अपना रोल अदा करती आई है। मुझे एक बात रविंदर जी की और आपको रिपीट करने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी नेगेटिव अपोजिशन का रोल कभी भी नहीं चलाया, डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल कभी नहीं चलाया। हम पर इल्जामात भी आते हैं कि कांग्रेस पार्टी वाइब्रेंट अपोजिशन शायद नहीं कर पा रही है। उसका वजह यही है कि हमने वो तरीके कभी अख्तियार नहीं किए जो हम पावर में होते थे तो ये आज की पावर पार्टियां जब अपोजिशन में होती थी, जो सरकारों को डिस्टर्ब करती थी, सरकारी प्रोसेस को डिस्टर्ब करती थी, कांग्रेस पार्टी ने पहले से तय किया कि हम ऐसा कोई रोल नहीं करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर रियासत में किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो। वी शुड नॉट बी सीन मतलब फ्रंट रनर्स फॉर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन लॉ एंड ऑर्डर। और हमने एक वाजिब तरीके से लोगों की आवाज को बुलंद करने के तरीके लिए, चाहे हमने वो प्रोटेस्ट का रास्ता लिया, चाहे हमने धरनों का रास्ता लिया, जो जमहूरियत में अलाउड है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो इख्तियार दिए कि हम अपोजिशन की आवाज एक बेहतरीन तरीके से कर सकें और लोगों की आवाज बन सके। हमने लगातार वही एक रास्ता इख्तियार किया, हमने कभी भी डिस्ट्रक्टिव रास्ता इख्तियार नहीं किया। मगर उसका मतलब ये नहीं कि जो रातों रात पार्टियां पैदा की जाती है उनको स्टेट टैक्स पेयर के पैसे से बनी हुई प्रॉपर्टीज को उनको अलाट किए जाएं। जो पार्टी अभी तक एक विधायक नहीं जम्मू कश्मीर में पैदा कर पाई और उनको 2-2, 4-4 सरकारी बंगले अलाट किए जाएं प्राइम लोकेशंस पर, किस बुनियाद पर? और उनके एक अदना से अदना वर्कर को फुल्ली सिक्योरिटी से लेस किया जाता है। क्या खाली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से उनको जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या जनता उनको मानेगी कि ये बहुत अच्छे लोग हैं? उसी लिए ताजपोशियां करके उनको सारा सिस्टम फॉलो करता है। हम जितने लोगों को उनको देना हो दे दें, जनता अपने वक्त पर अपना फैसला करेगी। वो इंसानों को देखकर, इंसानों के कर्म को देखकर, लीडरों के एक्टिविटीज को देखकर लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। वो सिक्योरिटी ग्रिड को इस्तेमाल करके कभी भी लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो लिहाजा हमारी आज की जो मुख्यतः जो हमारी बात है, अभी हाल ही में J&K स्टेट सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिव्यू के तौर पर जो भी उनका बना हुआ एक टीम है, उन्होंने जो उसमें रिव्यू लिया, उसमें तकरीबन कांग्रेस के 3 बार लेजिस्लेटर, कैबिनेट मिनिस्टर, फार्मर प्रेसिडेंट, फार्मर मेंबर पार्लियामेंट्स, जो आज के भी हमारे इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज है, उन सब को
डिग्रेड कर दिया, उसमें डाउनग्रेड कर दिया उसमें, और उनको खतरात के बीच में एक किस्म से पर्दा उठा लिया। तो ये हम आज जोरदार तरीके से सरकार को बताना चाहते हैं और अपने अवाम को भी इस आपके जरिए हम आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार अवाम भी हमसे नाखुश रहती है कि शायद हम जानबूझकर नहीं उठते बैठते हैं। कई हमारे रियासत के, हमारे जम्मू कश्मीर के कई एरियाज में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कर्स को अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। अगर वो नुमाइंदगी लोगों की करना चाहते हैं, अगर लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं, कहीं पर डेथ हुई, कहीं पर कोई सोशल फंक्शन हो, अब ये कौन सा कानून है कि आपने जिले में किसी भी ओहदेदार को हफ्ते में एक दिन रखा है कि आप किसी एक दिन मोमेंट करेंगे, बाकी 6 दिन नहीं करेंगे। और जब आप देश और विदेशों के सामने जम्मू कश्मीर की पोजीशन रखते हैं, तो तब कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब बेहतर हो गया, सब चंगा हो गया। मगर जमीनी सिचुएशन में आपको बता रहा हूं, आप कश्मीर वैली के अंदर देख लीजिए, हमारे ओहदेदारों को एक हफ्ते में एक दिन, अगर उस दिन बारिश हो, अगर उस दिन फ्राइडे हो, अगर उस दिन सैटरडे संडे हो, लॉकडाउन हो, तो वो दिन भी गया। उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि वो फील्ड में जाएं। जबकि जो अभी पैदा ही नहीं हुए, जो अभी कभी पंच मेंबर भी नहीं बन पाए, सरपंच तो दूर की बात है, उनको हफ्ते के 7 दिन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटेट करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, आरओपी देती है, व्हीकल्स सरकार की यूज होती है, एस्कॉर्ट्स यूज होते हैं, एसएसपी और डीएसपीज लेवल के लोग एक अदना हुक्मरान एजेंसीज के पैदा किए लोगों को अकोमोडेट करते हैं, मतलब एस्कॉर्ट करते हैं। तो ये एक बहुत मतलब नाक़िस चीज है जो हमारे रियासत में हो रहा है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रेंज विजय कुमार ने बुध के रोज हंदवाड़ा में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया, जिस दौरान इन्हें सरगर्म मिलिटेंटों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन और जराइम की रोकथाम के हवाले से किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी फराहम की गई। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि एसएसपी हंदवाड़ा संदीप गुप्ता ने आईजी कश्मीर को हंदवाड़ा की सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में जानकारी फराहम करते हुए बताया कि जिले में मिलिटेंटों और समाज दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाने की खातिर ज़मीनी सतह इकदाम उठाए गए हैं। एसएसपी ने इस मौके पर बताया कि हंदवाड़ा में अमन अमान की क़याम की खातिर सिक्योरिटी फोर्स किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महकमा मौसमियात की तरफ से बर्फबारी के एक और मरहले की पेशनगोई के बीच वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात में शाबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात के तर्जमान की पेशनगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्के दर्जे की बर्फबारी और बारिशें मुतवक्का है। इन्होंने कहा कि 3 फरवरी को मैदानी व बलाई इलाकों में बर्फबारी या बारिशें हो सकती है, जबकि 4 फरवरी को वादी में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक आपकी खिदमत में शाइस्ता खान ने पेश किया और इस प्रोग्राम में ताउन रहा हमारे एडिटर सोफी सजाद का। नाजरीन, प्रोग्राम अब तक में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए केडन चैनल के पेश करदा प्रोग्राम। अल्लाह हाफ़िज़।